हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सब कैसे हो। राजेश कल्याण की ओर से गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जी आयानु। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण जो टॉपिक है वो है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के अंतर्गत हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अंतर्गत कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले इसकी हम बनावट की चर्चा करेंगे कि इसकी बनावट क्या है। इसकी बनावट को देखें हम तो इस प्रकार से ये उत्तल लेंस है और इसको ये मिलाने वाला इसका जो है ये प्लेन है, जिसको हम फोकल प्लेन या इसको हम जो है ये जो मुख्य अक्ष के क्या है बिल्कुल लंबवत है। ये मुख्य अक्ष के लंबवत है और ये जो है इसका प्रकाशीय बिंदु है। ये यहाँ पे हम मान लेते हैं M और N, ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे इसके दोनों तले जो है उठे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का जो लेंस है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम उत्तल लेंस कहेंगे। और देखिए इसके अंदर ये जो भाग है इसका, मान लो ये कोई गोलीय कांच से बना हुआ है और ये इसका भाग गोलीय ग्लास से, स्फेरिकल ग्लासेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी जो है वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं ये हो जाएगी और इसकी वक्रता त्रिज्या मान लो, वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या की ये माप जो होगी इसकी इस केंद्र से होगी, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा C1 और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा C2। इस प्रकार से ये आपके उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के अंदर दोनों जो तले होते हैं इसके उठे हुए होते हैं। इसके अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं और O से लगा के ये जो है इसकी R1 मानी जाएगी और ये इसकी R2 मानी जाएगी। इसी प्रकार इसके दो ही क्या हो जाएंगे, इसके फोकस बिंदु हो जाएंगे F1 और इसका बिल्कुल आधा ये हो जाएगा F2। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें हम लेंगे वास्तव में मिलती है, तो जहां पे ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है ये इसका हो जाएगा बिंदु, उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। और यहां से मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें मिल रही है और ये बिंदु जो होंगे इसके, ये जो बिंदु है इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। फोकस बिंदु तो इसके दो है लेकिन हम इसको मुख्य मानेंगे जो उत्तल दर्पण के दाईं ओर है, जो प्रकाश किरणों के दर्पण पे आपतित होने के बाद में अपवर्तित भाग हुआ है और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर कोई भी इस मुख्य फोकस पे प्रकाश की किरणों की इंटेंसिटी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी भी वस्तु को अगर F2 पर रख दे, कागज हो, वस्तु कोई हो, तो उसको हीट से वो चीज जल जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें है कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है एक बिंदु पर, उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। और ये किसकी तरह व्यवहार करता है,
ये करता है अपने अवतल दर्पण और ये एक ही प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इन बातों का इनमें ध्यान रखना। और C1 के इधर वाली साइड में ये इन्फिनिट हो जाएंगे, ये इन्फिनिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक उत्तल लेंस के दो ही तो वक्रता त्रिज्याएं होंगी और दो ही फोकल लेंथ होगी, जो एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और अनंत इन्फिनिट भी दो होंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपके जो उत्तल लेंस है उसमें चित्र निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल लेंस में चित्र निर्माण से पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तल या कोई भी लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए कि हम ऊपर लिख लेते हैं कि लेंस में चित्र निर्माण में अपवर्तन के नियम। लेंस में चित्र निर्माण के अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो हम इस टाइप से ले लेते हैं कि इधर वाली साइड जो है आपके ले लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। ये हमारी जो है उत्तल लेंस के लिए साइड हो जाएगी और ये हमारी अवतल लेंस के लिए साइड हो जाएगी। हम दोनों की एक बार यहाँ पे बात करेंगे चित्र निर्माण में कौन कौन सी। अब देखिए इसमें हमने ये लेंस बना लिया, मान लो ये लेंस है और इधर हमने ये लेंस बना लिया इस टाइप से, ये लेंस है। ठीक है जी, ये लेंस है जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और जो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है उसको हम कहेंगे अवतल लेंस। ये इसके बिंदु प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है O। अब देखो कि प्रकाश की किरण इस प्लेन से आके टकराएगी और प्रकाश की किरण इसमें भी इस प्लेन से आके टकराएगी। जैसे प्रकाश की किरण इस प्लेन से आके टकराने के बाद में जिस बिंदु से होकर गुजरी वह उसका मुख्य फोकस होता है। तो ये फोकस से होकर गुजरती है और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि O से लगा के F की जो दूरी है प्लस F आएगी, जो वास्तविक दूरी है किसकी, उत्तल लेंस की। इस बात का आप ध्यान रखना। तो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो उत्तल लेंस से टकराने के बाद में जिस बिंदु से गुजरेगी उसको हम मुख्य फोकस कहेंगे। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद में ये मुड़ गई और ऐसे लगेगा कि ये पीछे से कहां से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। तो ये बिंदु जो होगा O से लगा के F तक जो इस बिंदु को नापा जाएगा तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी और आभासी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये बिंदु इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। तो उत्तल लेंस में तो दाईं ओर का जो बिंदु है वो मुख्य फोकस कहलाता है, लेकिन अवतल लेंस में जो बाईं ओर का जो बिंदु है वो मुख्य फोकस कहलाता है, ध्यान रखना। अब इसका ये 1 नंबर चित्र हो गए दोनों के। अब 2 नंबर चित्र की हम कल्पना करें तो मान लो ये लेंस है, इस टाइप से हमने लेंस बना लिया, ये लेंस है। ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है और ये मुख्य अक्ष आ गया इसका, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसके लंबवत इसका जो है समतल, जो फोकस समतल जिसको फोकल प्लेन कहते हैं, ये हो जाएगा इसका फोकल प्लेन।
और प्रकाश की किरण क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे एक फोकस बिंदु है, यहाँ से इस टाइप से गुजरा, मान लो ये इसका फोकस बिंदु है, एफ है, ये F1 है और ये F2 होता है इसका। तो ये प्रकाश की किरण जैसे इसमें से गुजरी, फोकस बिंदु से होकर गुजरी, गुजरने के बाद में ये किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अंदर जो है कि प्रकाश की किरण जो है ये यहाँ पे बनाते हैं हम इस टाइप से, ये मान लो अवतल क्या है, लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका फोकस प्लेन है। और मान लेते हैं कि ये F में से होके गुजरेगी, मान लो ये F है इसका, और ये प्रकाश की किरण जो है इसके अंदर से होके गुजर रही है। तो जिस बिंदु से होकर ये गुजरेगी, मान लो ये इस टाइप से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, तो ऐसे लगेगा कि ये प्रकाश की किरण वास्तव में यहाँ से गुजर रही है, लेकिन ये यहाँ से गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, सॉरी ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है जी, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए कि तीसरा बिंदु जो है, ये इसका जो है ये भाग इसका F होगा, ये भाग इसका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब हम तीसरी जो बात करेंगे इसमें कि मान लो ये आपकी क्या है, उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, और ये प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका प्लेन है, और यहां से होकर अगर प्रकाश ये O बिंदु से, प्रकाशीय केंद्र से होकर अगर प्रकाश की किरण कोई गुजरती है तो ये बिना मुड़े ही सीधी आ और जा सकती है, अगर यहाँ पे कोई हमने पर्दा रख दिया। इसी प्रकार इसमें भी ये अवतल लेंस है, ये इसका फोकसिक प्लेन है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये तो इसमें भी प्रकाश की किरण अगर इस बिंदु से होकर गुजरे तो बगैर मुड़े ही आ और जा सकती है। इन तीन चीजों का आप विशेषकर चित्र निर्माण में ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा उत्तल और अवतल लेंस में हमने इन बातों को बताया। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण में आप देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज के लिए आपको मैंने उत्तल दर्पण लेंस के बारे में बताया और उसके अंदर चित्र निर्माण में कौन कौन से आरेख है, उसके क्या नियम है, उनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तब तक के लिए दोस्तों वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।